हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि मैथ में दूसरे चैप्टर पढ़ेंगे बहुपद, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुपद बहुपद के बारे में जानेंगे कि बहुपद होता क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारा टॉपिक है बहुपद। ठीक है, बहुपद को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, चलिए अब आते हैं। सबसे पहले बहुपद को समझने के लिए हमें वास्तविक संख्या का ज्ञान होना चाहिए, और वास्तविक संख्या में बेसिक चीजें जैसे पूर्णांक क्या होता है, नहीं, उसी तरह से परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होता है, नहीं। तो सबसे पहले हम छोटा सा टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, है ना, ताकि बहुपद को समझने में आसानी हो। सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं। संख्या क्या होता है ना, संख्या क्या होता है। संख्या, संख्या क्या होता है? संख्या को दो पार्ट में बांटा गया है। एक हमारा होता है चर, एक हमारा होता है चर, और दूसरा हमारा होता है अचर। ठीक है, जैसे संख्या चर क्या होता है, तो चर एक ऐसा मान होता है जो हमेशा बदलते रहता है। चर हमेशा हमेशा बदलते बदलते रहता है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको एग्जाम्पल में हो गया आपका, जैसे एक्स वाई जेड। अब थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि एक्स का मान अभी अभी हमने पढ़ा एक्स का मान 5, अगले सवाल में पढ़ा एक्स का मान 6, अगले सवाल में पढ़ा हमने एक्स का मान 7। तो चर का जो मान होता है वो, जैसे मान लीजिए एक्स का मान कितना है 5, अगले सवाल में कितना है 6, तो एक्स का जो वैल्यू है वो क्या है, बदल रहा है ना। लेकिन जो अचर मान होता है, जैसे माइनस में 2, 5, 6, तो ये 6 जो है अगले मतलब 6, ये क्या क्या 6 को हम चेंज करके लिख सकते हैं क्या? नहीं। तो 6 जैसे है वैसे ही रहेगा, है ना। जैसे 5 हमने ऐसे लिखा, तो 5 को फिर अगले दिन में कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो हमने समझा क्या कि संख्या का दो रूप होता है, एक चर और एक क्या, अचर, है ना, बहुपद में। चलिए अब हम आते हैं। अगला अगला टॉपिक है हमारा, कि बहुपद, बहुपद आखिर में बनता कैसे है ना। और बहुपद का मतलब होता है बहुजोड़ पद, बहुजोड़ पद, है ना। तो पहले पद को समझते हैं, फिर समझेंगे बहुपद। देखिए, बहुपद को दो वर्ग में बांटा गया था। एक हमारा क्या था, चर, और एक हमारा क्या था, अचर, है ना। तो चर में हमने बोला है क्या, एक्स वाई जेड, या ए टू जेड कह सकते हैं। ठीक है, और अचर हमारा क्या हो जाएगा, जैसे नंबर हो गया -3, 2, है ना, √3, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, अचर है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं जैसे बहुपद कैसे बना। ठीक है, तो चर और अचर के मिलने से हमारा क्या बनता है, पद। जैसे मान लीजिए इसमें से एक चर हमने उठा लिया एक्स, और ये हमने उठा लिया अचर, तो क्या बन गया हमारा 2x। तो ये हमारा क्या है, पद है। और इस तरह का बहुत सारा पद मिला करके हम लोग क्या बनाएंगे, बहुपद। जैसे इसमें ऐड कर दिए 2x प्लस में 5x², तो ये भी क्या है, पद है, ये भी क्या है, पद है। और इन सभी पदों को योग यानी कि जोड़, है ना, बहुपद कहलाएगा। यानी बहुत सारा पदों का योग ही क्या कहलाएगा, बहुपद, है ना। अब आते हैं थोड़ा सा बेसिक चीजें, क्या कि जब मान लीजिए कि ये हमारा बहुपद है, तो ये हमारा पद है, तो इसमें क्या है कि x का गुना, अगर हम पूछे कि आपको से कि x का गुणांक क्या होता है ना, x का गुणांक, तो x का गुना अंक यानी 2x जो हमारा हुआ होगा वो ऐसे हुआ होगा, 2 में x से गुना होगा तब हमारा क्या होगा, 2x होगा। तो x का गुना अंक कितना है, 2, तो x का गुणांक कितना हो जाएगा, 2। अगर हम बोले कि नहीं एक 2 का गुणांक बताइए, तो 2 का गुणांक हमारा हो जाएगा हुआ, 2 का गुणांक हो जाएगा हमारा कितना, x हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं बहुपद आखिर में होता कैसे। ठीक है, बहुपद कैसे होता है, देखिए बहुपद होने का जो शर्त होता है दुआ, वो क्या होता है। देखिए, सबसे पहले जो चर का घात होता है वह एक अऋणात्मक पूर्णांक होता है। यानी किसी भी दिए गए व्यंजकों को बहुपद कहने के लिए उसके चर का जो घात होगा वो हमारा एक अऋणात्मक पूर्णांक होगा।
तो घात क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2x² है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा चर हो गया, और इस चर का जो घात है वो कितना है हमारा 2। ठीक है, चलिए तो घात समझ गए। ठीक है, अब बहुपद होने का जो शर्त है हमारा उसको देखते हैं। तो देखिए बहुपद होने का शर्त क्या है, तो देखिए चर का घात, चर का घात एक है ना ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक हो, है ना, तभी हम कह पाएंगे क्या वह बहुपद है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऋणात्मक पूर्णांक कहने का मतलब क्या हुआ कि जो चर का जो घात होगा, चर का घात जो होगा वो ऋणात्मक पूर्णांक नहीं हो सकता है, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, वो क्या होगा, एक अऋणात्मक पूर्णांक होगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे पूर्णांक को पहले समझिए, पूर्णांक को समझ लीजिए, उसके बाद अऋणात्मक पूर्णांक समझ में आता है। देखिए पूर्णांक हमारा 3 प्रकार का होता है, शून्य पूर्णांक, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। तो पूर्णांक में जैसे हमारा हो गया 1 2 3 और इधर -1 -2 -3। देखिए ये माइनस वाला को छोड़ करके है ना, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, अऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहलाएंगे, अऋणात्मक पूर्णांक, है ना। ऐसा क्यों कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जीरो हमारा ना धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, तो इन सबों को मिला करके ये हमारा क्या कहलाएगा, अऋणात्मक पूर्णांक। और ये जो है ये किसी चर का यदि घात होगा तो हमारा बहुपद कहलाएगा। देखिए चर का घात एक क्या होना चाहिए, अऋणात्मक पूर्णांक, तभी हम उसे क्या कह सकते हैं, बहुपद कर सकते हैं। अब आइए बहुपदों का वर्गीकरण, है ना, बहुपदों का वर्गीकरण, है ना, बहुपदों का वर्गीकरण। ठीक है, बहुपदों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है ना। एक हमारा होता है घात के अनुसार, और दूसरा हमारा होता है पद के अनुसार, है ना। तो ये घात के अनुसार क्या होता है, पद के अनुसार क्या होता है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग घात के अनुसार। ठीक है, घात या पद के अनुसार पहले समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पदी बहुपद, है ना। तो एक पदी बहुपद क्या होगा कि जिसमें एक पद हो, है ना, जिसमें क्या हो, एक पद हो। और पद कैसे बनता है, चर और अचर के मिलने से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने एक पदी बहुपद के एग्जांपल हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 5y हो जाएगा, 5z हो जाएगा, 6z हो जाएगा, है ना, या 6l हो जाएगा। तो इसमें कितने पद है बाबू, एक पद है। क्या है, एक पद है, तो इसे क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद। दूसरा हमारा एग्जांपल है जैसे हमने बोला क्या, द्विपदी बहुपद। ठीक है, तो द्विपदी बहुपद क्या होगा, जिसमें दो पद होगा, जिसमें कितने पद होंगे, दो पद होंगे। जैसे हमने बोला क्या, 2x प्लस में 5, है ना, 3x प्लस में 6, इसमें एक पद ये हो जाएगा और एक पद हमारा ये हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, एक पद ये हो जाएगा, एक पद ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बोले क्या, तीसरा हमारा क्या होगा, त्रिपदी, है ना, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, त्रिपदी बहुपद जिसमें कितना पद हुआ, 3 पद हो। जैसे हमने बोला क्या, 2x² प्लस में 9x प्लस में क्या 6, इसमें पहला पद, दूसरा पद और क्या तीसरा पद। इस तरह से जैसे बनेगी कि 5x² माइनस में 9x प्लस में क्या 6, ये कितने पदी बहुपद हुए, 3 पदी बहुपद, है ना। अब यहाँ से मान लीजिए कि पद के अनुसार से यदि कहा जाएगा कि दिए गए बहुपद कितने पदी बहुपद है ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 9x प्लस में 6, तो ये कितने पदी बहुपद होंगे। तो देखिए सेम घात का जो भी चर मान होगा वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9 2 11x प्लस में 6, तो कितने पदी हुआ, एक पदी कितने पदी हुआ, द्विपदी हुआ, है ना, द्विपदी बहुपद। चलिए अब हम आते हैं, अब हम जानेंगे घात के अनुसार बहुपद, है ना। तो घात के अनुसार बहुपद हम लोग जानेंगे कि हमारा होता है, सबसे पहले आएंगे टोटली ही घात के अनुसार बहुपद। ठीक है, तो घात के अनुसार बहुपद हमारा होता है, जैसे पहला हमारा हो गया क्या,
रैखिक बहुपद। क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का सबसे पहले व्यापक रूप को समझते हैं, है ना। व्यापक रूप क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि इसका हो जाएगा कितना, ए एक्स प्लस में क्या बी, जहां जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हो गया? रैखिक बहुपद। और इसमें क्या है? इसमें हमारा क्या होगा? चर का घात, चर का जो घात होगा, है ना, वो कितना होगा? हुआ 1 होगा। देखिए इसमें चर क्या है बताइए? x है, और इसका घात कितना है? 1। तो ये हमारा कहलाएगा रैखिक बहुपद। यानी इसको डिफिनेशन में कह सकते हैं कि जिस चर का घात 1 हो उसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। ठीक है। दूसरा हमारा है द्विघातीय बहुपद। द्विघात बहुपद, है ना, द्विघात बहुपद। देखिए इसमें क्या होता है? इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है, व्यापक रूप हमारा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, जहां 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 ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये ए बी सी क्या है? तो ए बी सी आपका क्या है? वास्तविक संख्या होती है। जैसे ए बी सी के जगह पर हमारा कुछ भी नंबर हो सकता है, √3 हो सकता है, 3 हो सकता है, -3 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है। अब हम आते हैं इसका इसका जो चर का अधिकतम घात होगा, चर का अधिकतम घात जो होगा, अधिकतम घात जो होगा वो कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2। तो इसमें देख लीजिए ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है और इसका अधिकतम घात कितना है? 2। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद, है ना। तीसरा हमारा टॉपिक है त्रिघाती बहुपद। क्या है? त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, है ना, बहुपद। ये क्या होता है? इसका व्यापक रूप देख लीजिए, ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स प्लस में सी सी बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में क्या डी होता है, जहां 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 ए इज नॉट इक्वल टू 0, जहां ए बी सी डी क्या है? वास्तविक संख्या है। तो त्रिघाती बहुपद है, और त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप हमारा ये होता है ना, ये होता है हमारा त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? चर का अधिकतम घात कितना है? तो देखिए चर हमारा ये है और इसका अधिकतम घात कितना है? 3 है। तो इसमें चर का अधिकतम अधिकतम घात हमारा कितना होगा? 3 होगा। तो घात के अनुसार हमने पढ़ा क्या? त्रिघाती बहुपद, है ना, द्विघाती बहुपद और रैखिक बहुपद। अब हम समझते हैं एक हमारा चौथा होता है, हमारा शून्य घाती घाती बहुपद, है ना, शून्य घाती बहुपद। देखिए इसमें क्या होगा? जिस चर का घात शून्य हो उसे शून्य घाती बहुपद कहते हैं। शून्य घाती बहुपद कहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि x की पावर 0 इसका मान कितना होता है? 1, है ना। x की पावर 0 इसका मान क्या होता है? 1। मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए 7 गुने 1 कर सकते हैं, नहीं, और 7 इंटू 1 की जगह पर क्या रख सकते हैं? x के पावर में 0 रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7x के पावर में 0। तो ये हमारा कहलाएगा शून्य घाती बहुपद। क्या कहलाएगा? शून्य घाती बहुपद, है ना, बहुपद। चलिए अब हम बात करेंगे बहुपद में कि बहुपद का शून्य क्या होता है और शून्यकों के बीच संबंध जो होता है वो क्या होता है, नहीं। चलिए अब हमारा मान लीजिए कि कोई बहुपद हमारा px यहाँ पर दिया हुआ है ना, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 12, है ना, ये हमारा कोई बहुपद दिया हुआ है और इसका शून्य क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। आइए देखिए शून्य शब्द का मतलब क्या होता है? शून्य समझ में क्या होता है? शून्य होता क्या है? देखिए सबसे पहले शून्य होता क्या है इसके बारे में जानेंगे कि चर का वह मान जो पूरे बहुपद के मान को 0 कर दे उसे क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर पहले हमने डिफिनेशन यहाँ पर लिख दे रहे हैं, है ना। शून्य का मतलब क्या होता है? शून्य, है ना, शून्य क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। देखिए
चर का वह मान जो पूरे बहुपद के मान को शून्य कर दे, है ना, शून्य कर दे, है ना, उस मान को उस मान शून्य कर दे, उसे उस बहुपद का शून्य कहते, क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई हमारा बहुपद है और इस बहुपद में हम लोग शून्य कैसे रखते, तो देखिए जैसे मान लीजिए x बराबर हमने क्या रखा, 3 रखा, क्या रखा, 3 रखा, है ना, x बराबर हमने माइनस में 3 रखा, तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, टी एक्स बराबर क्या रखेंगे हुआ, माइनस में 3 रखेंगे, है ना, माइनस में 3 रखेंगे, क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस में 7 इंटू माइनस में क्या 3 प्लस में कितना 12, यहां से हो जाएगा 9 माइनस में 7 का इस प्लस में कितना 12, यानी 21 माइनस में 21, यानी कितना हो जाएगा 0। तो किसी बहुपद में चर का वह मान जो पूरे बहुपद के मान को क्या कर दे, शून्य कर दे, तो वह मान, यह मान इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा, है ना। अब हम शून्य समझ गए, तो शून्य कैसे निकालेंगे इसके बारे में समझते हैं कि शून्य आखिर में कैसे निकलता है ना। तो हमारा अगला एग्जांपल होगा, मान लीजिए कि कोई हमारा बहुपद क्या है, tx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 12 दिया है और इसका हमको क्या निकालना है, शून्य निकालना है, क्या निकालना है, शून्य निकालना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे कि पूरे बहुपद के मान को क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, और पूरे px का वैल्यू हमारा कितना है, ये, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में कितना 12 बराबर में क्या 0। अब हम लोग पिछले क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि गुणनखंड, है ना, गुणनखंड क्या होता है, तो दिए गए बहुपदों का गुणनखंड है ना, करते थे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, अगर नहीं भी सीखे हैं तो यहाँ पर देखिए सीख जाइए। अंतिम पद और प्रथम पद में क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर, दोनों का साइन लेकर, जैसे इसका प्लस में है इसका भी प्लस में है तो प्लस 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 होता है, 12 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर। इसका आप वर्क निकाल लीजिए, तो 3 चौके 12, 4 2 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 1 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। तो एक ऐसा नंबर तैयार कीजिए जिसको जोड़ने पर 7x आ जाए और गुना करने पर हमें 12x स्क्वायर आ जाए, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3x प्लस में 12 बराबर में 0। देखिए 4 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7x और 4 3 12 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस क्या आ जाएगा 4 प्लस में 3 कॉमन कर लेंगे, x प्लस में क्या आ जाएगा 4 बराबर में क्या आ जाएगा 0, x प्लस में 3 एंड x प्लस में क्या 4 बराबर में क्या 0, x प्लस 3 बराबर में 0 एंड x प्लस 4 बराबर में 0। यहाँ से x बराबर क्या आ गया माइनस में 3 एंड x बराबर क्या आ गया माइनस में 4। तो यही वह मान है, यही वह चर का मान है जो पूरे बहुपद के मान को क्या कर देगा 0 कर देगा। तो इस बहुपद का यह दोनों मान जो है क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा, है ना। इस बहुपद का यह मान क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। अब हम आते हैं जैसे रैखिक बहुपद का एग्जांपल लेते हैं। जैसे रैखिक बहुपद हमारा क्या है, मान लीजिए कि ax प्लस में क्या है b है, ये हमारा कौन सा बहुपद हुआ, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद मान लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x प्लस में कितना हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है। ये हमारा क्या है, कोई बहुपद है जो हमारा क्या है रैखिक बहुपद है। जैसे px बराबर यहाँ पर ले लिए 2x प्लस में, px बराबर यहाँ से ले लिए 2x प्लस में कितना 6 ले लिए। अब ऐसा मान जो पूरे बहुपद के मान को, मतलब चर का वह मान जो पूरे बहुपद के मान को क्या कर दे, शून्य कर दे, तो इस बहुपद का वह मान क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हमने x की जगह पर क्या रखा माइनस में 3 रखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस में 3 प्लस में क्या 6, यहाँ पर कितना माइनस में 6 प्लस में 6, यानी क्या आ गया 0। तो इस बहुपद का यह मान क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा, है ना। और यह मान यह कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, इसलिए इसमें जो चर का जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों, इसका चर का घात कितना है 1, इसलिए चर का मान कितना आएगा 1 आएगा, है ना। अब आते हैं जैसे द्विघात बहुपद है यहाँ पर, तो द्विघात बहुपद में हमने शून्य को भी संख्या निकाला, कितना निकला है 2। तो चर का द्विघात बहुपद है और इस चर का अधिकतम घात 2 है, इसलिए इस बहुपद का शून्य को भी संख्या कितना आएगा 2 आएगा। अब हमारा अगला टॉपिक होता है
अगला टॉपिक होता है हमारा शून्यक, है ना। शून्यक, शून्यकों तथा उनके बीच संबंध, उनके बीच शून्यकों तथा शून्यकों तथा उनके बीच संबंध, है ना। संबंध ये क्या होता है समझिए। मान लीजिए कि px बराबर, अगर हम, चलिए ये हम अगर रैखिक बहुपद की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ax प्लस में क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और अगर हमको इनके शून्यकों की संख्या निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, शून्यक बराबर यहाँ से हो जाएगा, शून्यक बराबर हो जाएगा माइनस में b बाई a हो जाएगा, माइनस में b बाई a। ये हमारा क्या है, इसका शून्यक कहलाएगा। ठीक है, कैसे होगा देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए यहाँ से ax प्लस में क्या है, b है, बराबर में क्या है 0, ax बराबर में क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस में b, x बराबर में जाएगा माइनस में b बाई a। तो ये हमारा रैखिक बहुपद था और इसलिए यहाँ पर x का मान कितना आया, 1 आया। ठीक है, तो इनके शून्यकों से कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम आते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद की बात करते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, है ना, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, मान लीजिए कि px बराबर यहाँ पर है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0, जहां अल्फा तथा बीटा बहुपद के शून्यक है, बहुपद की क्या है, शून्यक, है ना। तो मानिए कि कोई द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक हमने क्या माना है, अल्फा तथा बीटा बहुपद की क्या है, शून्यक है। तो इनके बीच में संबंध क्या होता है समझ लीजिए। संबंध जो होता है हमारा, पहला संबंध होता है वो क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, है ना। ये योग क्या होता है समझिए, शून्यकों का योग होता है माइनस में b बाई a, जहां शून्यकों का योग अल्फा प्लस क्या लिख सकते हैं, बीटा बराबर में शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग, शून्य क्या माने, वो अल्फा है वो बीटा। क्यों माने अल्फा और बीटा, क्योंकि यह द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद में चर का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। हाँ, तो यहाँ से हमने माना है पहला संबंध क्या है, शून्यकों का योग बराबर माइनस में b बाई a। अब बात कर गया b क्या है, तो b जो है हमारा वह x का माइनस में x का गुणांक और बटा में यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, है ना। चलिए, तो ये हमारा होता है पहला संबंध होता है, पहला संबंध है हमारा। दूसरा संबंध क्या है, दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। तो ये हमारा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है हुआ c बाई a। अब हमने शून्य क्या क्या माना है, तो शून्य हमने माना है क्या, एक हमने माना अल्फा और एक हमने क्या माना है, बीटा माना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, c हमारा क्या है, अचर मान, है ना, अचर मान और बटा में क्या है, एक्स स्क्वायर का गुना। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा द्विघात बहुपद है और इस द्विघात बहुपद में हमने क्या, एक संबंध को हमने दर्शाया है कि शून्यकों के बीच संबंध जो होती है, जैसे हमने बोला कि शून्यकों का योग माइनस में b बाई a, जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर एक्स माइनस में एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक उसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल c बाई a, जैसे अल्फा इंटू बीटा बराबर में अचर मान बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम आते हैं कि अगर यहाँ से सवाल बनता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें, उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। मान लीजिए यदि px कह रहा है, px ज्ञात करे जिसका शून्य अल्फा तथा क्या हो, बीटा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है px बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में माइनस में अल्फा इंटू क्या होता है ना। ये क्या होता है हमारा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू क्या लिखेंगे, बीटा। ये हमारा द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है ना। और जैसे मान लीजिए यहाँ पर जब दो शून्य देगा तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, द्विघात बहुपद हम ज्ञात कर सकते हैं। वेयर जहां के क्या होता है, के एक नियतांक मान होता है ना।
अब ये हम लोग कैसे समझेंगे, नहीं ये हम लोग जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तब हम समझेंगे। अब आते हैं अगला टॉपिक है हमारा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप को समझिए पहले। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हमारा है ax स्क्वायर प्लस में bx। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हमारा होगा ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d, है ना, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 और a b c तथा d एक वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक संख्या है। चलिए समझते हैं। इनके बीच में हमने संबंध को रखना है ना, संबंध। तो सबसे पहले क्या है कि इस द्विघात बहुपद का जो शून्य निकालने का तरीका है वो अलग होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इनके बीच में संबंध को समझते हैं। यहाँ पर क्या है ना कि त्रिघात बहुपद है तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। तो मान लीजिए कि माना जैसे ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी का बहुपद का शून्य अल्फा बीटा तथा क्या होगा, गामा है, मानिए, ठीक है। अब हम यहाँ से पहला संबंध लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर में होगा माइनस में बी बाई ए। यानी कहने का मतलब कि यह त्रिघात बहुपद है और इसका शून्यक अल्फा बीटा गामा माने हैं। तो यहाँ से हम शून्यकों का योग क्या लिखेंगे, माइनस में बी बाई ए। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस में बी बाई ए। और ये आपको पता है बी क्या है, तो बी आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है और ये क्या है, एक्स क्यू का गुणांक है ना। अब आते हैं ये पहला हमारा रिलेशन। दूसरा रिलेशन क्या होता है, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग है ना। क्या होगा बताइए, क्या होगा, दो शून्यकों का गुणनफलों का योग जो होगा वो माइनस में क्या होगा, डी बाई ए होगा, माइनस में क्या होगा, सी बाई ए होगा हमारा, ठीक है, माइनस में सी बाई ए होगा। अब आते हैं अगला टॉपिक है हमारा, ये